वैसे बस मैं आज ही करूंगी क्योंकि अब सब बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद बच्चा अपनी पोर्टल जो आईडी होगी उसी से लॉग इन करेगा, तो आपकी जो अटेंडेंस है रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन? 7 से 3 स्कूल होता है, फिर उसके बाद शाम को क्लास हो जाती है। तो तुम्हें ना स्कूल का काम करने का समय मिलता होगा ना, तो यहाँ यस पे मैम। या ये तो मैं समझ सकती हूँ, टफ लाइफ। एक तो ये भी है ना तुम मैम लोगों रात की। को भी 12-1 बज जाते हैं काम करते करते। देखो पहली बात तो ये जो कंप्यूटर वगैरह की जो क्लासेस हैं, जो तुम ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये तो मैं कहूंगी कि ये तो अगर यू आर सीरियस तो कम, जेई के लिए तो कंप्यूटर इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट है तुम्हारे, उन पे कम फोकस करो, है ना। तुम्हारा टारगेट जेई है तो पीसीएम जैसे जो क्लासेस हैं तुम्हारी, उन पे फोकस ज्यादा करो। और एक तो मुझे ये बताओ, जो क्लास 11th का सिलेबस है, उस वो तुम लोगों का कवर है कि मैम हाँ वो तो हम लोग कर लेंगे, बस 12th का ही है थोड़ा कॉन्फिडेंस है क्लास 11th में? 11th में बेसिक किया है, MCQ। 11th में भी दिक्कत है ना। तुम में से कुछ बच्चों ने क्या क्लास 11th के लिए कोई कोचिंग या जेई का टारगेट करके पढ़ाई करी है? यश का है, ठीक है, यश पाठक बस रिवीजन करते हैं, वेरी गुड यश। और यश के अलावा और कौन से बच्चे हैं जिन्होंने 11th जेई के लिए टारगेट करके पढ़ी है 11th क्लास, यश के अलावा? यश, अविनाश, चिराग, यश अविनाश चिराग, ठीक है, यश अविनाश चिराग, 3 बचे, हिमांशु भी है। यश, चिराग, हिमांशु और तो मतलब तुम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रहने दो भाई। जेई, अगर जेई टारगेट है तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रहने दो, कुछ नहीं हो रहा हमसे। होमवर्क क्वेश्चन जो था वो होमवर्क क्वेश्चन किया? आओ अब करते हैं प्रैक्टिस, सवालों की प्रैक्टिस। तो जो क्वेश्चन दिया था उसका मुझे आंसर बताओ क्या है। कुछ सवाल दिया गया था पोटेंशियल का। ये रहा। चलो नहीं करा है तो अभी करो। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन है कि अगर चारों चार्जेस, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं था।
ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन था कि चारों चार्जेस अगर तुम्हारे स्क्वायर पे रखे हुए हैं और सर्कल में अरेंज करोगे तो कितना वर्क डन लगेगा, कर दीजिए। आंसर मैं बताऊं इसका कितना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ मुझे तो मिल गया आंसर। वर्क डन कैसे निकालोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। देखो कितना आसान है। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड कितना होता है, माइनस ऑफ क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वर्क डन। और वर्क डन ही क्या है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी यानी कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनिशियल ये है तुम्हारा, या इसको वर्क, और वर्क को किस फॉर्म में लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी में। Q इंटू वी क्या बन जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल। तो क्या लिख सकते हो, माइनस यू फाइनल, अगर इसको लेके जाऊं, प्लस यू इनिशियल, है ना। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी निकालना हम लोगों ने सीख ही लिया है ना। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो बताओ, यू इनिशियल, और यू फाइनल कितनी होगी मुझे ये बताओ, एंड यू विल गेट द आंसर बाय सबट्रैक्टिंग दैम। हिंट भी दे दिया है, करिए। एक अलग से पेज पे कराएं, अगर पीपीटी में आज काम करेंगे उसी पीपीटी में कराएंगे, वरना फिर इसमें हम वर्क डन में माइनस माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कौन किस में वर्क डन, वर्क वर्क डन बाय डन कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से पूरा तो गणित समझाई थी उस दिन कि कंजर्वेटिव की वजह, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। देखो फिर वही चीजें पूछ रहे हो दोबारा। उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल, यही आया था ना। अब इसमें से तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे यही है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड निकाला तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या निकाला था, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वी क्या है, पोटेंशियल। तो वही चीज है, कंजर्वेटिव फील्ड लिखा हुआ है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे चार्ज से तो ये तुम्हारा बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव का वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसमें नेगेटिव क्या शो करेगा कि एक्सटर्नल वर्क के अपोजिट काम हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ये शो कर रहा है। यस।
तो अभी जो तुम्हारा सवाल था उस सवाल को करिए, उसका आंसर बताओ। पहले तो इसकी वजह से बताओ यू इनिशियल। हर कोई ए डिस्टेंस पे है और हर किसी का चार्ज क्यू। तो चलो मुझे पहले ये बताओ कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे बच्चों? 6। यस मैम। 4C2, तो 6 Yes, कॉम्बिनेशन। ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन। 6। ओके, तो अभी मुझे बताओ, चलो इसको पॉइंट नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो पहली पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कि पहला चार्ज को किसके साथ लेके चले? दूसरे चार्ज के साथ, तो KQ² अपॉन A। ठीक है, अब पहले चार्ज को मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, ये है 1 और 2। अभी 1 वाले चार्ज को किसके साथ लेके चल रही हूँ मैं? 1 और 4th के साथ। ठीक है, दोनों में डिस्टेंस कितनी है? A, राइट। अब 1 वाला चार्ज किसके साथ जाएगा? 2 के साथ चला गया, 4 के साथ चला गया, 3 के साथ। 3 के साथ क्या डिस्टेंस आएगा? √2a। वेरी गुड, √2a। देख लो, तुम्हें आता तो है, फिर कर क्यों नहीं रहे हो? कॉन्फिडेंस चाहिए ना करने के लिए। मैम आता है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, अभी कौन सा चार्ज लेके चले? चार्ज नंबर 2। तो चार्ज नंबर 2 1 के साथ ऑलरेडी जा चुका है, तो चार्ज नंबर 2 को किसके साथ लेके जाऊं? 3 के साथ लेके जाऊं, डिस्टेंस A। अब बताओ सेकंड चार्ज को किसके साथ लेके जाना है? 4th के साथ में। 4 के साथ। Four तो के साथ 4 के पास कितना डिस्टेंस है? √2a। √2a। अब तुम्हारा अब 1 चार्ज हो गया, सेकंड चार्ज, 3 चार्ज किस किस के साथ हो गया? 1 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, तो तीसरे चार्ज को चौथे के साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? बाय A। ठीक है, हो गई, सारे 6 कॉम्बिनेशन बन चुके। तो अभी इसको मैं किसके बराबर लिख दूं? जो देखो सेम सेम है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ऑफ KQ² बाय A प्लस, और कितना है? √2a वाला कितना है मेरे पास? 2KQ² बाय √2a। हाँ जी, सही है एकदम। तो कॉमन ले लें, KQ² बाय A को कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचा? 4 प्लस √2। बिल्कुल, ये कौन सी एनर्जी होगी? इनिशियल। फाइनल एनर्जी कैसे बनाएंगे? फाइनल एनर्जी बनाओ, इस स्फीयर पे रखा हुआ है चार्ज, सॉरी सर्कल में, हर चार्ज इस तरीके से रखा है, हर रेडियस R पे है। चार्ज चार्ज चार्ज, एक चार्ज ये रहा। चलो यू फाइनल निकाल लो। तो देखो नंबर तो अभी भी देने पड़ेंगे, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अच्छा, पहले और दूसरे चार्ज को लेती हूँ, तो KQ², पहला दूसरा, डिस्टेंस बोलो। पहले दूसरे चार्ज में डिस्टेंस बोलो। √2 वेरी गुड। पहला और दूसरा चार्ज कैसे मिलाएंगे भाई? ऐसे ही तो मिलाएंगे। तो ये R है, ये R है, तो कितना हो जाएगा रेडियस? सॉरी, एक सेकंड में चेक कर लूं, A है या R है? गिव मी अ मिनट, एक सेकंड भाई। A है, सॉरी, अगर R होगा ना तो हो ही नहीं पाता, A है। तो कितना हो जाएगा? √2a। यस मैम। और अब 1 को किसके साथ लेके चलना है? 3 के साथ। 3 के 3 के साथ। 3 के साथ कितना डिस्टेंस है? A प्लस 9। 2a मैम। ठीक है, अभी 1 को लेके जाओगे 4 के साथ, तो कितना है? KQ² 1 बाय √2। ठीक है, हो लिया। आ गया और कौन सा पेयर? दूसरा चार्ज। दूसरा पहले के साथ पहली पेयर कर चुका है, तो दोबारा पेयर नहीं करेंगे। तो KQ² 2 को 3 के साथ पेयर अप कराओ, √2a। ठीक है, अब Q को किसके साथ पेयर कराओ? सेकंड वाले को 4th के साथ, तो सेम डिस्टेंस √2a। सॉरी, 2 को 4 के साथ कराया तो 2a आएगा भाई। हाँ 2a।
ओके, अभी और क्या बचा, 2 का हो गया पूरा, 3 का 4। अब 3 का बचा, तो के क्यू स्क्वायर 3 4। अभी 3 और 4 कहाँ गया, 3 और रूट 2 4 है। यानी √2। √2 है। अब इनको कंबाइन कर लो, जो सेम सेम है, 2a और 2a यानी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय 2a प्लस मैम 1 2 3 4। हाँ, क्या दिक्कत आई? कुछ नहीं, मैं गलत लिख देता हूँ, कुछ नहीं। हो गया ना? इसमें यस भी मैम। कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लिया, ये तो कट गया। ये यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2√2 है 2√2 4/√2। मैम कैंसिल कर दिया 2√2। अच्छा ठीक, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल दोनों निकाल चुके हैं, अब बस तुम्हें सॉर्ट करना रह रहा है। तो इन दोनों में से के क्यू स्क्वायर बाय a कॉमन ले लेती हूँ, इनिशियल में से के क्यू स्क्वायर बाय a कॉमन आ गया, तो वहां पे क्या बचा है, 4 प्लस √2, 4 प्लस √2 और यहाँ -1 माइनस 4/√2। तो आंसर आ गया तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाय a 3, ये 2√2 हो जाएगा, तो कितना बचा, -√2। भाई सही आंसर आ गया, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय a/√2, बिल्कुल यही आंसर है। जरा 1 मिनट रुक जाओ, इसमें हमसे ये किसके कारण आया है बच्चों, ये वाला जो वर्क डन है ये किसके कारण है, बोलो, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है ना, ये Yes, मैंने ma'am. किसके लिए निकाला है, तो कंजर्वेटिव के लिए। कंजर्वेटिव अगर फील्ड। सवाल आ जाए कि इलेक्ट्रिक के लिए आप निकालो, किसके लिए, एक्सटर्नल की वजह से, कि एक्सटर्नल कितना काम करना पड़ा, तो मुझे बोलो एक्सटर्नल कितना होगा, ये माइनस चार्ज हट जाएगा ना, यस मैम। या फिर तुमने ये Minus प्लस two. ये निकाला है, इसमें तुम आगे माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा मेन रिजल्ट यहाँ पे, माइनस लगते ही ये तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा, एक्सटर्नल एजेंट तो तुम्हें पता है, तुम बहुत, मुझे पता है तुम बच्चे इंटेलिजेंट हो, तुम माइनस साइन लगा दोगे चुपचाप और सारा आंसर शेप दोगे। क्या था इस क्वेश्चन में, बताओ, एक और दूं, ऐसा ही, यस मैम। ठीक है, एक और करो, बढ़िया सा सवाल ढूंढने दो, ढूंढा मतलब ढूंढे हुए हैं। ये तो आसान आसान चाहिए, ये देखना, पोटेंशियल का सवाल है। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर, मैं 4 दे रही हूँ, भाई करने की कोशिश करना, तुम्हें मेथड जरूर बताया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, एक तुम्हारे पास ये प्लस चार्ज है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, प्लस लीनियर चार्ज है, लॉन्ग लीनियर चार्ज है, ठीक है, इसके ये मतलब ये r डिस्टेंस दूरी है, ये a पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो c है, ये एज इट इज डायग्राम बना हुआ है, ये यहां से लेके जो सी पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो 2r है, ठीक है, आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय ए चार्ज q0 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम a टू b, ये b पॉइंट है, एक q चार्ज को ट्रांसपोर्ट करना है a से b तक अलोंग द आर्क, ठीक है, विद सेंटर c, अलोंग द आर्क मूव कराना है आपको, नियर अ लॉन्ग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो आप मुझे बताइए इस चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, फाइंड द वर्क डन।
बस इतना सा सवाल है। बहुत आसान है। ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है ए से बी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है, हाँ या ना? यस कंजर्वेटिव फील्ड Yes, में, ma'am. वेरी गुड, कंजर्वेटिव फील्ड में आप इनिशियल और फाइनल पोजीशंस देखते हैं, है ना, वर्क डन के लिए। तो आप ए से सी और सी से बी भी आ सकते हैं, जरूरी आर्क वाला ही हमें लेना है। तो आप एक करिए, वर्क डन निकाल लो कि मैं पहले ए से सी आया और फिर सी से बी आया, तो तुमने कितना काम किया ये निकालो। वर्क डन यानी क्यूवी। फॉर्मूला देखो, जो अभी तुम सोचो वर्क डन क्या, क्यूवी लगेगा, ठीक है। वी कहां से निकालेंगे? ई डॉट डी आर से। वी का फॉर्मूला बताया है मैंने तुम्हें, ई डॉट डी आर। यस ई मैम डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और कहां से कहां मूव करा रहे हो ये देखो। अब यहाँ पे तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, तुम दिमाग लगाओ। दो कॉन्सेप्ट, इतना मैंने हिंट दे दिया, ए से सी लेके आओ, सी से बी ले आओ, बस। और जो इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे बता दो कि लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी गुड। अब तो भाई क्वेश्चन हलवा कर दो, बांट दो हलवा सभी में, आंसर बांट दो सब में, फटाफट फटाफट। इतने आई एम सर्चिंग अनदर क्वेश्चन। इससे तुम ये सॉल्व करो। अभी एक इक्विपोटेंशियल पे कराते हैं एक सवाल। सबसे पहले किसका आंसर आएगा देखते हैं। भाई मिल गए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, करिए। तो किन्होंने हैंड रेज किए थे उन्हीं से पूछते हैं। चलो मैं अपना ना अपनी मेमोरी टेस्ट करती हूँ, किस किसने हैंड रेज किया था, देखती हूँ मुझे कितना याद है। हिमांशु ने बोला था मैसेज में, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो हिमांशु बताएगा। और एक चिराग ने भी हैंड रेज किया था, एक अविनाश ने भी किया था। देखो मेरी मेमोरी, और तुम लोगों की मेमोरी है। बोलो आंसर। ए से सी के लिए कितना वर्क डन होगा? सपोज करो क्या होगा, V इक्वल्स टू क्यू। चलो क्यू तो बाद में भी लगा लोगे तुम, है ना। अभी क्या करते हैं, ई डॉट डी आर करते हैं, ठीक है। क्यू साथ में लगा रहेगा साथ में। तो वर्क डन यानी चेंज इन पोटेंशियल, तो क्यू की वैल्यू एज इट इज, V को लिखा ई डॉट डी आर। कहाँ के लिए वर्क डन फाइंड कर रही हूँ मैं? ए से सी तक आने के लिए, ठीक है। तो क्यू तो बाहर कांस्टेंट है, ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू बच्चों कितनी है? मैंने तुम्हें खुद ही बता दी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। लिमिट्स बताओ कहां से कहां आना है? ए से सी। बी से ए है ये, ए से सी में। ए से सी। कोई नहीं, तुम मुझे आर की टर्म्स में बताओ।
लिमिट्स बताओ, लिमिट्स, लिमिट्स, लिमिट्स। अब ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, बोलो, मेजर कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से लो, कहाँ से? यहाँ से, जो तुम्हारी ये चार्ज वायर है, तो चार्ज वायर से तुम ए से सी आ रहे हो, तो डिस्टेंस कितना हुआ चार्ज वायर से सी पे आने के लिए? बोलो भाई, चार्ज वायर से पॉइंट ए कितनी दूरी पे है? 3R 3R। 3R से कहाँ पे आना है तुम्हें? 2R। 2R पे। यही तो करना है बस, 3R से 2R चलना है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से, बस यही करना था, 3R से 2R। अच्छा, ये फॉर्मूला भाई V इक्वल टू E डॉट DR अधूरा नहीं लग रहा? माइनस साइन कौन लगाएगा? यस मैम, माइनस। ठीक है, माइनस साइन लग गया। चलिए अब सॉल्व करो वर्क डन बाय, मतलब A से C तक के लिए। तो Q चार्ज तो साथ में चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट हम बाहर निकाल रही हूँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिक्कत नहीं। 1/r का इंटीग्रेशन बोलो, लॉग R। वेरी गुड, लॉग r, मजा आ गया भाई। और ये कितना है? 2r/3r। तो इसको कैसे लिख दोगे? माइनस क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 2/3। चलो ए से सी तक आ गया, ओके। अब बोलो सी से बी आना है, सी से बी आना है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड चेक होगा, कितना पढ़ा है तुमने? पहला कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में चल रहे हो तो डजंट मैटर कि किस डायरेक्शन में आ रहे हो, इनिशियल फाइनल आना है। अब सी से बी आ रहे हो, अब मुझे बताओ क्या है, अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? सेम यही फॉर्मूला तो तुम लगाओगे इनिशियली, तो भाई मैंने यही बताया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर में जरा एंगल देखो कितना बनेगा। 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ जाएगा? इधर की तरफ। तुम आ कैसे रहे हो? परपेंडिकुलरली। तो क्या कुछ वर्क होगा परपेंडिकुलरली? जीरो। तो सी से बी आने पे वर्क डन कितना हो गया? जीरो। बस हो गया आंसर, यही आंसर था। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, हलवा सवाल था, आ गया ना। माइनस क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 2/3। दिस इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल करें। अगला सवाल अभी थोड़ा सा आसान दूंगी मैं, ठीक है? तो उसके बाद थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन इजी है। जेई के तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, तुम्हें लगेगा हाय मैम ये तो कहाँ से ही आ गया, और जब उनके तुम सॉल्यूशंस देखते होंगे ना, तुम्हें लगता होगा कि यार ये तो पढ़ा ही था मैंने। तो जेई चेक करता है एप्लीकेशन, जो तुमने पढ़ा है तुम उनको अप्लाई कर भी पा रहे हो, चाहे कितनी भी बड़ी टफ प्रॉब्लम हो। तो अभी आ जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, उसका एक सवाल कर दो, पर उससे पहले एक आसान सवाल कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा आसान सवालों के लिए। मिल गया क्वेश्चन नंबर 5। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और चेंज इन पोटेंशियल, ये सब एक टॉपिक है, एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ के नहीं पढ़ेंगे। ए बी डी सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, यूं है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी है? 20 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक फिगर है। अब क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तुम्हें। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बताने में यहाँ लिखती जा रही हूँ VA माइनस BC। कोई बच्चा गलत नहीं बताएगा, जिसने बताया फिर वो उसको गलत बता दिया, फिर उसको हम सही बता देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BD और BC माइनस BD, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का। ए से सी आना है, ए से सी भाई, ए से सी अभी बताया है।
देखते बता दो मैम, ए से सी तो ये होगा। 0 है। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तुम परपेंडिकुलर आओगे तो 0। वेरी गुड। बी से डी 0 वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। चलो अब इन दोनों को करो। ए से कहाँ आना है, डी आना है। तो ए से डी कैसे, ऐसे आना चाहोगे या ए से सी, सी से डी आना चाहोगे? A से D में। ए से सी। भाई ए से सी आओ फिर सी से डी आओ, क्यों तुम ये इतना बड़ा रास्ता लेना चाह रहे हो, है ना? ए से सी, सी से डी, बी ए, बी ए माइनस बी डी। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये वी ए माइनस बी डी जो टर्म है ये क्या टर्म है? मैं पोटेंशियल ए में से क्या माइनस कर रही हूँ? डी का पोटेंशियल, है ना? ए में से डी का पोटेंशियल हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और बताऊं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, प्लस एक्सिस, वहां उसके करीब डी पॉइंट है या ए पॉइंट? भाई डी पॉइंट करीब है ना, 1 मीटर ज्यादा दूर है उससे, ए पॉइंट से। तो डी पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा करीब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम जाओगे तो पोटेंशियल तो घटेगा ना, पोटेंशियल जब बढ़ेगा जब लड़ोगे तो डिक्रीज होगा। तो यानी ए का पोटेंशियल ज्यादा है ना डी से? यस मैम। तो ये टर्म कैसी आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, पॉजिटिव आनी चाहिए कि नहीं? पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा हिंट है। कई बार क्या करते हैं, यही चीज कंफ्यूज करता है, वो ऑप्शन दे देगा 15 वोल्ट और -15 वोल्ट। तो मेन उसे यहाँ देखना है, क्योंकि बच्चे मैथमेटिकली सॉल्व कर ले जाएंगे। अब तुम्हें, मुझे पता है मेरे बच्चे रट तो पाओगे नहीं, प्लस माइनस देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाती, मुझे भी नहीं पता होता कौन सा फॉर्मूला लगाना है क्या, मैं तो कॉन्सेप्ट से चेक कर लेती हूँ। ये क्लोज है तो भाई सिंपल सी बात है, ए बड़ा होगा, साइन पॉजिटिव आना चाहिए। तो वी ए माइनस बी डी कर दो, सी या फिर वी सी माइनस बी डी कर दो, सेम ही लगेगा। सी का बड़ा होगा, वी सी पोटेंशियल ग्रेटर है डी से। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, डिस्टेंस भी है, कितना हो गया? ई डॉट डी, वी इक्वल्स टू क्या हो गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो हो नहीं रही, कांस्टेंट है, तो खाली वी किसके बराबर हो जाएगा? ई डी के, है ना? ये फॉर्मूला आ गया। तो तुम्हारा पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 20, डिस्टेंस कितना है सी और डी के बीच में? 1 मीटर, तो कितना आ गया? 20 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया 20 वोल्ट। और अगर ई डॉट डी आर करके आते तो देखो तुम कहाँ से कहाँ आए हो, सी से डी आए हो, ठीक है, सी से डी। अब इसमें कैसे लिखोगे? माइनस साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया, सी कितना, सी, अब भाई सी कहाँ था ये तो बताएंगे, यानी ये डॉट डी आर जो है ये 1 मीटर आ गया, ये इतना पता है ना? डॉट डी आर जो है ये 1 मीटर है, लिमिट क्या लगाना? माइनस साइन एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 रखी, डॉट डी आर कितना है? 1 मीटर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो देखो कितना आया? -20 वोल्ट, है ना? इससे तुम्हारा फॉर्मूला आया है -20 वोल्ट। अब तो तुम्हें कॉन्सेप्चुअली चेक ही करना पड़ा कि भाई कौन सा बड़ा है, तो तुमने कॉन्सेप्चुअली चेक करा, तो योर करेक्ट आंसर इज 20 वोल्ट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना। अब बोलो बीसी माइनस बीडी भी सेम ही होगा? यस मैम। 20 वोल्ट, वेरी। तो ये क्रॉस चेक कर लेना, माइनस ई, जब माइनस ई डॉट डी आर लगाओ, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला भी उसी कॉन्सेप्ट से आया है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, इसलिए वो माइनस साइन यही शो कर रहा है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, तो इसलिए वो माइनस साइन है। तो ये क्रॉस चेक कर लेना कि ये माइनस हमने कभी पहले ही ना ऐड कर दिया हो या कुछ ऐसी एरर ना हो। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है। और एक अब इक्विपोटेंशियल का क्वेश्चन ले लेते हैं।
या फिर अब रुको एक पोटेंशियल का सवाल और कर देते। वैसे मुझे आज ना फ्लक्स से शुरू कराना था, पर ठीक है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के साथ ना 37 डिग्री एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ, डायग्राम बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री एंगल बना रही है। भाई मेरे से तो बहुत बुरा बना है, एस हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर की। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बहुत सारी आ रही होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हर फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रही है। मैंने रफली यहाँ पे बस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। तो दो पॉइंट पी एंड आर दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है। आप मुझे पहला क्वेश्चन फाइंड करिए, बीपी माइनस बी आर। कुछ नहीं करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बना दिए। कैसे कर सकते हो भाई, इसको ना उलझाना मत, कॉन्सेप्ट से करना। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, यानी वर्क डन जीरो, तभी तो होता है नो पोटेंशियल चेंज वर्क डन जीरो। तो तुम करो, चलो पहले तुम करो फिर मैं बताऊं। मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या ही फायदा है। कॉपियों में पता नहीं क्या क्या करवा रखा है भाई। आंसर आने चाहिए। आया कुछ? ला, फैन ही गिर गया भाई, मेरा तो गया फैन। अब कैसे कराऊंगी मैं तुम सवाल? फैन मेरा चला गया है टेबल के अंदर, मुझे तो पा ही नहीं रहा है, पाएगा ही नहीं। अब क्या करूं? तो रिप्लाई करो ही मत, सारे जने पता नहीं कैसे भूत बन के बैठे हुए। रुको मैं अभी ढूंढ के लेके आ रही हूँ फैन। करो इसको, सवाल को। दूसरा सवाल है, पहले तो यही करो मुझे। नहीं रहा भाई पेन। भाई मिल गया, तुम्हें जवाब मिला, मुझे तो पेन तो मिल गया। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो ना, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है ना, और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा। अब देखो एक पॉइंट तुम्हारा पी यहाँ है और एक पॉइंट आर तुम्हारा यहाँ है, तो ई साइन थीटा कंपोनेंट क्या तुम्हारा कुछ पोटेंशियल चेंज करेगा? तुम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो, ई साइन थीटा परपेंडिकुलर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ ई कॉस थीटा कंपोनेंट कर लो भाई,
अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, पी बड़ा होगा कि आर? पोटेंशियल किसका बड़ा है? पी का? पी का P ज्यादा का। है। क्या बड़ा है, तो यानी पॉजिटिव टर्म। बस अब क्या बचा, ई आर, ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे अच्छा, मैंने तुम्हें ई तो बताई नहीं, तभी नहीं हुआ तुमसे, है ना, सॉरी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2000 न्यूटन पर कूलम। तो अब हो गया, ई की जगह बी क्या हो गया, ई डॉट डी। ई की वैल्यू ई कॉस थीटा, डी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कर लो। और ई कितना है तुम्हारे पास 2000, कॉस थीटा कितना है 37, तो कॉस 37 कितना होगा बता देना मुझे, बोलो। 0.79। 0.75, इतना क्या करना, कॉस थीटा मुझे वैसे बताओ, अब रेशो में बताओ, रेशो में। 3/5। थीटा के सामने वाली साइड कितनी होती है, थीटा के सामने वाली साइड होगी 3, जो कि परपेंडिकुलर होगा, है ना। और परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस तुम्हारा कितना हो गया फिर 4, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 5 ही रहेगी। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 हो गई, है ना। भाई 37 डिग्री का एंगल क्या होता है कि थीटा के सामने वाली जो साइड है वो कितनी होनी चाहिए, ये तो हाइपोटेन्यूज तो 5, ये थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी 3, और ये 4, इनमें कंफ्यूजन होती है। तो ये 3, बेस तुम्हारा 4/5, तो ये 5 से 5 कट गया, और ये इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 80 वोल्ट। देखो ई डॉट डी तो सब कर लेते हैं, अब बस मेन ये था कि प्लस या माइनस, अब हमें नहीं पता क्या आएगा, प्लस। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है बताओ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम लगा देते माइनस ई डॉट डी, फिर कहते मैडम आंसर तो गलत आ रहा है, आपने तो फॉर्मूला ये बताया। तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया है कि इस तरीके से चेक कर लो, तो ये 80 वोल्ट आएगा, ठीक है। बोलो, आ गया? यस। तो करते क्यों नहीं फिर? चलो, अब एक क्वेश्चन करो तो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का इसी तरीके का ही है, इसी तरीके का ही सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेना, उसमें थोड़ा सा जाएगा समय। इसकी इन कैसी कैसी हो गई, अजीब से। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, और ये हर पोटेंशियल सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, हर सारे सरफेस 30 डिग्री बना रहे हैं, होते। और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, एक जो मतलब एक पोटेंशियल सरफेस दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे है, ये भी 10 मीटर की, सॉरी ये 20 हो जाएगा, ये 30, यानी ये ओरिजिन से ली गई है डिस्टेंस, है ना। तो 10, 20, 30, यानी हर कोई 10 मीटर से बढ़ रहा है। तो इतना ही गिवन है, तुम्हें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ई वेक्टर बताओ, मैंने डिस्टेंस का एक बार दोबारा बता दूं। तुम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ मुझे। और डिस्टेंस का ये है कि ओरिजिन से डिस्टेंस ली हुई है सबसे, कि यहाँ से ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर पे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक पोटेंशियल सरफेस, यानी ये देखो पोटेंशियल सरफेस है, 10 वोल्ट दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये एक पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। ये एक दूसरा पोटेंशियल सरफेस है, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो कि 20 वोल्ट का है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है। ये यहाँ से फिर 10 मीटर यानी 20 मीटर, फिर ये 30 वोल्ट, इससे फिर 10 मीटर यानी 30 मीटर, ऐसे करके बताया गया है, ठीक है। तभी मुझे तुम बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू प्लस डायरेक्शन। टाइम लो, फॉर्मूला एक ही है। और
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें रिमाइंड करा दूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती थी? परपेंडिकुलर, पैरेलल, कैसे? मैम परपेंडिकुलर। वेरी गुड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो तुम खुद ही बना सकते हो। अगर मैं देखो, डायरेक्शन से ही मैग्नीट्यूड आएगा। कैसे? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अपोजिट, ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, राइट, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, मैंने कुछ कहीं पे तुम्हें लग रहा हो कि मैम आपने गलत बनाया है, कोई कॉन्सेप्ट एरर है? ये तुम्हारा पोटेंशियल सरफेस जो कि 10 वोल्ट का था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इन पे परपेंडिकुलर ऐसे ही डल सकता है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर बता दिया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भाई डायरेक्शन मैडम ये है। ठीक है, अब आगे, अब क्या होगा फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैग्नीट्यूड तो नहीं आई, डायरेक्शन आई है, तो पोटेंशियल भी है और डिस्टेंस भी है। यानी देखो, ये जो हो गया आपका ई, क्या हो गया बच्चों? V अपॉन टी, ये है। अब ये पोटेंशियल देखो, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कितना है? ये यही तो होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन टी। पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है बोलो? 10 से 20, 20 से 30, कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। डिस्टेंस बताओ, कौन सी डिस्टेंस लें? मैम 20। एक्स एक्सिस। देखो, पोटेंशियल के ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। अगर मैं, और ये तुम्हारी डिस्टेंस है मान लो दो सरफेसेस के बीच में, ये डिस्टेंस कैसी है? 10 मीटर, है ना। तो अब क्या मैं इस सरफेस के दो वो ले सकती हूँ, आर के कंपोनेंट, एक तो कॉस और एक साइन। क्योंकि मुझे ये जो ई डॉट डी आर है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में बच्चों कैसा एंगल चाहिए? V इक्वल टू ई डॉट डी आर, 90 डिग्री में। cos 90 0 हो जाएगा। 0 डिग्री। हाँ, यानी ई डॉट डी आर, मतलब ऐसा डी आर की वैल्यू चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एकदम पैरेलल में आए। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे निकालेंगे वो डी आर? 10 तो है, करो। अब तो पोटेंशियल चेंज तो आएगी, आप तुम्हें डी आर देखना है, डी आर डायरेक्शन भी आ गई। 10 का कॉस कॉम्पोनेंट लेना है कि साइन लेना है, ये देखो। तो दो पोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये 10 सेंटीमीटर है। इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा 10 मीटर का, वो क्या आएगा? 10 साइन 30 डिग्री। बस, ये 10 वोल्ट हो गया, 10 साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो गया 5, तो ये आ गई तुम्हारी 2 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है? 2 वोल्ट आई है। और किस डायरेक्शन में आई है? इस डायरेक्शन। ठीक है, डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, परपेंडिकुलर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 10, ये जो 10 मीटर दिया हुआ है, ये तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है जो कि ओरिजिन से दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोली है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब ई डॉट डी आर तुम्हें चाहिए सेम लाइन में, क्योंकि एंगल 0 बने, तो डी आर भी तुम क्या लोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, यानी इन दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 का साइन कॉम्पोनेंट लोगे तब आएगा, ठीक है। तो दिस इज साइन कॉम्पोनेंट विच विल गिव यू 2 वोल्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको ये डेल डी जो निकाला है डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्वेश्चन में पूछो, आगे बढ़ू। यस अब देखो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक क्यूब है तुम्हारे पास, क्यूब बना लो, सुंदर सा क्यूब। ऐसे सुंदर सा क्यूब बना लिया। अब क्या है, एक चार्जेस इस तरीके से है कि यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ पे भी माइनस क्यू है। अच्छा रुको, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और बच्चों ये प्लस क्यू और ये माइनस, ये एक सिस्टम दिया हुआ है क्यूब का। फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। करिए क्वेश्चन, वर्क डन करो कि इस सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा। बोलो कितना लगेगा, फाइंड द वर्क डन। जितने प्लस चार्ज हैं उतने माइनस चार्जेस हैं। वर्क डन वही है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। अगर देखो खुद से एनालाइज करो, वर्क डन अभी तक तुमने सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल पढ़ा है। जहां पे समझ लो वर्क डन की बात हो रही है, या तो एनर्जी या फिर वर्क या पोटेंशियल। ठीक है, अब एनर्जी बनेगी पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल से काम करो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि मुझे इसी सिस्टम का पोटेंशियल बताओ कि कितना है। इसका डिस्टेंस आपस में क्यूब का सेम ही होती है, कोई भी साइड ले लो, ए आर जो तुम्हारा मन करे।
अच्छा बच्चों, पोटेंशियल में अब देखो तुम्हें चाहिएगा क्या, डिस्टेंस, है ना, कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस चाहिएगी ना। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, और बोलो इसमें एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक की, इस वाले चार्ज की, मान लो ये एक चार्ज है, ये दूसरा है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, अगर क्यूब का साइड ए मैं बता रही हूँ, क्यूब का साइड ए है, ए है ना भाई, दोनों इसके चार्ज के बीच की डिस्टेंस ए है, ठीक है। अब ए देखो फेस होते हैं क्यूब का, अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्यूब को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्यूब से ही क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्यूब का ये एक फेस है, एक फेस में, है ना, ये एक 6 फेस होते हैं क्यूब के। जैसे तुम अभी अपने घर में बैठ, अपने एक कमरे में बैठे हो, तो तुम्हारे कमरे में देखो एक ऊपर तुम्हारी छत है, एक फ्लोर है ना, और 4 दीवारें हैं, तो कितने फेस हो गए इस रूम के, 6 फेस, यानी तुम एक क्यूब में बैठे हुए हो। अब एक फ्लोर, यानी तुम अपनी छत पे देखो, तुम्हारी छत पे कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है ना, 4 कॉर्नर है। तो यानी अब साइड जो मैं बोलती हूँ कि साइड, क्यूब की साइड ए है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इनके बीच में कितनी दूरी है, ए, ठीक है। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी, है, हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। ओके, तो अभी मान लो ये तुम्हारा एक फ्लोर, तुम छत देख रहे हो अपने घर की, 4 जिसमें कोने हैं, तो अभी एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे बता दो। ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बोल बच्चों, √2 है। वेरी गुड, √2 है। तो दूसरी डिस्टेंस तुम्हें क्यूब में ये मिल गई। अब एक बार बताओ, एक तुम्हारे ये तुम्हारा घर का छत है, ठीक है, एक तुम्हारे घर का फ्लोर भी है जिसमें खुद 4 कोने हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस छत का कोना इस छत के तुम्हारे इस फ्लोर से मिलाना चाहती हूँ, ये डिस्टेंस। तो बच्चों मुझे ये डिस्टेंस बताना, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये तो √2a आ गया यहाँ से, अगर मैं ये वाला फ्लोर का ये कोना यहाँ मिलाना चाहती हूँ, अब मुझे बताओ, अब तो ज्योमेट्री आ गई, ये √2a है, ठीक है, ये √2a है, और ये कितना हो जाएगा, a, ये कितना, √3 है। इससे ज्यादा तो कोई और तुम्हें डिस्टेंस मिलेंगे ही नहीं क्यूब में, बोलो, या मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे। तो क्यूब में तुम्हारे पास 3 तरीके के डायगोनल होते हैं, तीनों डायगोनल मैंने समझा दिए। एक तो जो ए और बी वाला है, यानी जिसे साइड बोलोगे, एक तुम्हारा फेस फेस डायगोनल है कि एक फेस में ही ज्वाइन किया है, तो वो √2a आया। एक दूसरे फेस से किसी एक अलग वाले फेस के पॉइंट को जोड़ा है, वहां से √3a आ गया। अब बात है कि भाई ए डिस्टेंस वाले कितने हैं, √2a डिस्टेंस वाले कितने हैं, और √3a वाले कितने हैं, है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो पहले मुझे तुम बताओ कि इसके कॉम्बिनेशन टोटल कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन टोटल बताओ। 8C2 मैम। एक कितने कितने चार्जेस दिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8C2। मैम 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग और उसको प्लस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को। हाँ 3 कॉम्बिनेशन तो बनेंगे, वो तो मैंने बता दिए। अब देखो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है, एक तो ऐसे चार्जेस होंगे जिनके बीच में डिस्टेंस a होगा, कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जिनके बीच में डिस्टेंस √2a होगा, कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जिनके बीच में डिस्टेंस √3a है। अब टोटल, पहले टोटल कॉम्बिनेशन तो बताओ मुझे, कॉम्बिनेशन तो बताओ, 8C2 कितना आ रहा है, अट्ठाईस। तो टोटल कॉम्बिनेशन है, यानी 28 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, ठीक है।
अब ए कितने बनेंगे बच्चों, देखो कितने बनने चाहिए ए, 6 फेस है, ए चार्जेस कितने कितने के बीच में बनेंगे, 12। देखो जो ए चार्जेस हैं ये तुम्हारे बनेंगे 12 में, 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। √2a के भी बनेंगे 12 कॉम्बिनेशन। √3 है जो कि इंटरफेस है, एक का फेस दूसरे से, ये कितने बनेंगे, 12 12 24, कितने बच गए, देखो ये बच गए 4, तो ये बन गए तुम्हारे 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो गया। तुम ये कैसे पता चला 12 ए वाले 12 कॉम्बिनेशन देखो ए वाले 12 कैसे बने, तुम्हारे पास 6 फेस है ना, 6 यस फेस। मैम। तो अगर तुम अभी एक फेस लेके चलो, ये याद भी कर सकते हो वैसे, मैं अभी सिर्फ एक फेस वाला बना के दिखा रही हूँ, ये क्यू ये क्यू ये क्यू। अब यहाँ पे तुम्हारे एक फेस है, अब इसका नाम ले लो 1 2 3 4, यहाँ से कितने बन के आएंगे, 3 बनेंगे ना ए वाले डिस्टेंस के, एक तो 1 2 और एक तुम्हारा बोलो 1 के साथ 1 1 3 और 1 2 1 3 और बस 1 यही बनेगा 2 3, सॉरी 2 3 नहीं 2 4। ठीक है, और एक क्या बनेगा तुम्हारा, यही बनेंगे ना 3, और तो कोई ए वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है इस फेस में, यस मैम। बोलो हाँ या ना, 3 बने ना एक Yes, फेस से, ma'am. टोटल फेस कितने हैं, 6, 6 तिया 18 18 नहीं नहीं, देखो दोबारा देखो कहीं एक आध फालतू तो नहीं लिख दिया, 1 2 1 3 और 2 4। नहीं नहीं भाई, डायगोनल 1 2, अच्छा ये क्यूब है ना, तो यहाँ अगर ये इसका ये जा रहा है और एक इसके पास ये जा रहा है, ठीक है, ये 2 बन रहे हैं, ये फेस किसी और में जाके ऐड हो रहा है, तो भाई ये 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये किसी और के साथ अटैच हो गया है यहाँ पे, तो 2 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, तो ये हो गए तुम्हारे 12, तो 12 तो ये हो गए। सिमिलरली अब तुम्हारा आया √2a वाला, तो ये भी यहाँ पे देखो 2 है, एक ये √2a और एक ये वाला √2a, तो तुम्हारे पास 6 फेस हैं, तो 6 दूनी 12 ये हो गए। अब टोटल कॉम्बिनेशन 28 थे, तो तुमने वहां से माइनस कर दिया कि भाई 4 ये वाले बनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बन गए। अब बना लोगे कि कौन सा वाला, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, अगर सारे प्लस चार्ज होते तो तुम्हें कोई दिक्कत की ही जरूरत नहीं थी, है ना, बोलो, अगर सारे प्लस चार्ज होते तो तुम्हें सब क्यू स्क्वायर लिखना था, तुम्हें साइन की दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे पर माइनस साइन भी है, तो इन्हें कैसे डील करोगे, अगर प्लस क्यू चार्ज, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो अगर सारे क्यूब पे पॉजिटिव चार्ज होता बच्चों, देखो मैं यहाँ से बनाती हूँ, तो तुम सीधा लिखते क्यू स्क्वायर अपॉन ए डिस्टेंस वाले हैं तुम्हारे पास 12 प्लस के भी, सॉरी से के भी आएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a वाले तुम्हारे पास कितने हैं 12 प्लस 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना बचा √3 है, तो √3 वाले थे 4, तो ये मल्टीप्लाई करके चले गए, ये तुम्हारा नेट आंसर है ना। तो यहाँ पे एक बार इसको तुम्हारा ये होमवर्क है, अब तुम्हें आइडेंटिफाई क्या करने हैं कि मैम कौन से वाले नेगेटिव चार्जेस हैं, कौन से वाले पॉजिटिव हैं, तो उनका आंसर तुम लेके आओगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने का था इस सवाल में कि वर्क डन पूछा था सेपरेट द चार्जेस, तो सेपरेट का देखो कितनी आसानी से हो गया, इसका मतलब है पूछ रहा है कि इसी का एनर्जी कितनी लगी असेंबल करने में, यानी जब मैंने इस चार्जेस को क्यूब में बनाया तो मुझे कितनी एनर्जी करनी लगी इस चार्ज को असेंबल करने में। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज हो गई पर कॉन्सेप्ट वही है। तो पेपर में तुम्हारे में जहां तक आएगा तो पॉजिटिव चार्जेस वाला पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक कि माइनस में भी स्टेप बढ़ा दे। ठीक है, तो ये प्लस वाला मैंने करा दिया, माइनस वाला एक बार घर से तुम देख लेना कि कौन सा आएगा, मैं कंफर्म कर दूंगी। एक क्वेश्चन और कर लो जिससे तुम्हारे और कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। ओके मैम। प्लीज एक बार देख लेना, अगर
माइनस चार्जेस में कौन कौन से होंगे, और पोटेंशियल में आज खत्म। पोटेंशियल अब आ जाओ स्फेरिक कंटिन्यूअस चार्जेस पे, जहां से सवाल आते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के पोटेंशियल करेंगे, तो इतना मजा आ जाएगा तुम्हें उन वाले सवालों में। देखते हैं, टाइम की थोड़ी किल्लत है। दो स्फेयर हैं, एक के पास Q1 चार्ज है, एक के पास Q2 चार्ज है, दोनों प्लस हैं। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। ऐसे ही सवाल आएंगे पोटेंशियल में, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस में कोई तुम्हें सवाल देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल। हर शेल का पोटेंशियल लिख दो। ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल। चलो दोनों शेल के पोटेंशियल लिख दो। टोटल पोटेंशियल ऑफ शेल 1, टोटल पोटेंशियल ऑफ शेल 2। कॉन्सेप्ट बेसिक से सवाल है, एकदम बेसिक। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे सामने दो शेल रखे हुए हैं, ठीक है। एक शेल की रेडियस R1, दूसरे शेल की रेडियस R2। ये R2 रेडियस है बड़े वाले शेल की। बड़े वाले शेल पे चार्ज Q2 है, छोटे वाले शेल पे चार्ज Q1 है। दो शेल है, दोनों शेल के इंडिविजुअल पोटेंशियल बता दो मुझे। कैसे बताओगे? एक तो दो तरीके के पोटेंशियल है, एक सरफेस वाला और एक इनसाइड वाला। तो अगर मैं तुम्हें एक करके बता देती हूँ, ठीक है। पोटेंशियल वन सरफेस का बता देती हूँ, फर्स्ट शेल का। तो फर्स्ट शेल के पास दो है, एक सरफेस प्लस पोटेंशियल इनसाइड, तो टोटल सिस्टम का यही बनेगा। अच्छा, फर्स्ट वाला कौन सा है तुम्हारा? आउटर वाला है, ठीक है, आउटर शेल। तो आउटर पे बताओ मुझे, एक तो Q1 चार्ज की वजह से होगा बच्चों, एक Q2 चार्ज की वजह से। सुनो, ऐसे मत करो, सरफेस वर्फेस से मत करो, ऐसे करो। शेल 1, एक तो चार्ज तुम्हारे Q1 की वजह से आएगा और एक चार्ज Q2 की वजह से आएगा, है ना। तो सुनो, शेल 1 पे जो अंदर वाला तुम्हारा जो ये शेल है जिसके पास Q1 चार्ज है, तो KQ1 रेडियस कितना आएगा बच्चों? मुझे Q2 पर चाहिए, Q2 की सरफेस पर मुझे पोटेंशियल बताना है। तो कितना होगा छोटे वाले शेल की वजह से Q2 के सरफेस पे? R1। डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? Q2 की सरफेस तक का लेंगे ना। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है वहां तक की डिस्टेंस लेते हैं। तो तुम्हें इस वाली सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है पहले वाली शेल की पे, तो यहाँ से इस शेल का डिस्टेंस लोगे ना, ये इसका। तो ये डिस्टेंस कितना है? R2। तो KQ1 बाय R2, ठीक है। Q1 की वजह से इतना है। अब Q2 की वजह से कितना बनेगा बोलो? Q2 की सरफेस पे कितना आएगा? इसकी रेडियस की R2 है, KQ1 Q2 by R2। KQ1 बाय KQ2 बाय R2। वेरी गुड, है ना। तो यही करना है। शेल 2 जो चार्ज है, अब तुम इनर ये सरफेस और इनसाइड कराते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ करो Q1 और Q2। तो Q1 चार्ज का शेल सेकंड पे कितना बनेगा? देखो, शेल सेकंड अंदर वाली है, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है? ये शेल है, इसकी रेडियस R1। हाँ, वेरी गुड। KQ1 बाय R1। भाई उसकी खुद की पोटेंशियल, उसकी वजह से उसकी सरफेस जितना KQ1 बाय R1। ठीक है, अब Q2 की वजह से बता दो एक बार। KQ2 by R2, वो R1। नहीं, पहले से ही बोला था। क्यों R2 क्यों लेंगे KQ बाय R2? क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारा बड़ा शेल है ना, Q2 वाला बड़ा शेल है। इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? KQ2 बाय R2। अब तुम इसके अंदर पोटेंशियल भी कितना बताओगे? जो उसकी सरफेस पे होगा, यही बताया था ना। जो तुम्हारे सरफेस पे पोटेंशियल है, अंदर जीरो नहीं होगा, बल्कि वो रहेगा जो उसके सरफेस पे होना चाहिए।
तो सरफेस पे कितना हो जाएगा भाई, K-Q2/R2, तो अंदर भी उतना ही होगा, तो कितना K-Q2/R। ठीक है, तो शेल 1 पे भी आ गया और शेल 2 पे भी पोटेंशियल निकाल ली। बोलो इतना समझ में आ गया? मैम रिपीट कर दो। उसको समझ में आ गया, वो रिपीट करेगा। उसने आंसर किए थे, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो भाई, मेरा तो गला रिपीट कर दो, रिपीट कर दो कोई। अगली क्लास में मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ऐसे स्फेयर वाले जरूर कराऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आते हैं। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन जिनसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो जरूर है ना। तो अगली क्लास में भी जरूर आना ये बच्चे। देखो मैम हाँ वो मैम बेटी तो शीट सेंड नहीं करी मैम क्लास 11 की। क्या नहीं करा भव्या? मैम कितने कौन से टॉपिक पे कितने पेज है? तुम लिख के बात करा करो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आती, क्या कहते हो? मैम मैसेज भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नहीं, यही चैट बॉक्स में लिखो। भाई स्क्रीन तो डिस्प्ले हो रहा था कॉन्टिन्यूअसली। मैंने से सवाल पूछ लिया ना, इसलिए इसको स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा, देख लो इसके बहाने, देख लो इसके। आप दोबारा सवाल किसने पूछा था? कमलप्रीत ने। हाँ, तो इसको आंसर करेगा चिराग। चिराग, कमलप्रीत को ये वाला आंसर, ये क्वेश्चन समझाओ, समझाओ, टीचिंग स्किल्स दिखाओ मुझे। बोलो चिराग, नहीं समझाओगे? हेल्प नहीं करोगे अपने दोस्तों की? देखो कमलप्रीत, तुम्हारे पास 2 स्फेयर थे, एक स्फेयर 1 है, एक स्फेयर 2 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि दोनों स्फेयर मान लो या शेल मान लो, तो दोनों स्फेयर्स का मुझे बताओ पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल हमेशा चार्ज की वजह से होगा, तो तुम हमेशा लिख लेना Q1 और Q2, ठीक है। तो अब Q1 चार्ज की वजह से देखो, Q1 चार्ज किसके पास है? शेल 2 के पास, जो इनसाइड है। उसका पोटेंशियल बाहर कितना होगा? Q1, मतलब चार्ज उसका ही, डिस्टेंस कौन सा लेंगे? उसके सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो कितनी दूरी पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है? R2 दूरी पे। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल आया K-Q1/R2। अब Q2 की सरफेस पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो Q2 की वजह से कितना सरफेस पे पोटेंशियल आएगा? K-Q2/R2, है ना। ठीक है। Yes, अब हाँ, क्या बोले? अभी शेल 2 यानी इनसाइड वाला, तो इनसाइड की वजह से अब 2 चार्ज दोबारा Q1 Q2। अब जो शेल 2 है उसका खुद का चार्ज Q1 है, उसके खुद के चार्ज की वजह से उसके खुद पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? K-Q1 उसकी खुद की रेडियस, उसकी खुद की रेडियस कितनी है? R1। तो देखो शेल 2 चार्ज Q1, कितना रेडियस आया? K-Q1/R1, ठीक है। अब दूसरा चार्ज Q2, तो Q2 चार्ज बाहर था, तो मैंने क्या बोला था, जब भी तुम ऐसा केस लो कि रिंग या शेल, उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतने ही इनसाइड होगा। तो Q2 की वजह से Q1 सरफेस पर मतलब सेकंड शेल की सरफेस पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? जो उसके खुद के सरफेस पे था, कितना? K-Q2/R2, ठीक है। yes, अच्छे क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, एक करने से नहीं होगा, बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं और अच्छे अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। So, okay everyone, bye, see you, good night. good night, ma'am. पर भव्या का क्वेश्चन रह गया, भव्या क्या कह रहा था पता ही नहीं, था भी नहीं उसने कुछ। मैम मैंने आपको बोला था कि कौन से टॉपिक की कितनी, ओहो अच्छा, वो तो मैं चैप्टर वाइज बताऊं। चलो ठीक है भव्या, मेरे को ना एक बार रिमाइंड करा देना, मैं एक भेज दूंगी, ठीक है। मैं पर्सनल पे भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके।